अभी कुछ साल पहले की बात है। मेरे पिताजी के साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घटी और आज जो मैं आपको सारे किस्से बताने वाला हूँ, ये सब मेरे पिताजी के साथ में ही हुआ था। दरअसल हमारी गली में रहने वाले एक अंकल, जिनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद गली के आसपास के सारे लोग और उनके रिश्तेदार उनके दाह संस्कार के लिए उनको शमशान घाट ले जा रहे थे, जिसमें मेरे पापा भी गए थे। मेरे पापा वहाँ पे गए थे और कुछ घंटों बाद वो घर वापस लौट आए थे। वो अपना नहाए धोए और उसके बाद अपना खाना पीना खा के आराम करने लगे। दोस्तों, उसके 2 से 3 दिन तक तो मेरे पापा की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चली, जैसे वो चली आ रही थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही अचानक से ना जाने कैसे मेरे पापा के पूरे शरीर में दर्द रहने लगा। पहले तो वो दर्द हल्का था, जिसके चलते पापा ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे करके वो दर्द बढ़ता रहा। जब वो दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी दवा लेने पापा हॉस्पिटल भी गए। हॉस्पिटल से लाई हुई दवाई भी उन्होंने खाई, लेकिन उस दवाइयों का कोई आराम नहीं पड़ा। उन्होंने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो भी बेकार रहा। उसके बाद जब आराम नहीं पड़ा तो पापा ने देसी दवाइयाँ भी खानी शुरू कर दी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उसका भी कोई असर उस बीमारी पर नहीं पड़ रहा था। और धीरे धीरे करके उनके हाथ और पैर में इतना ज़्यादा दर्द रहने लगा था कि उनको चलने फिरने में भी बहुत परेशानी होने लगी थी। मम्मी और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे पापा की ये बीमारी देखकर, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी देसी दवाइयाँ पापा के ऊपर लगवा दी थी, लेकिन असर 1% का नहीं हो रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि एकदम से ये क्या परेशानियाँ हो गई। और धीरे धीरे करके पापा एकदम बेड पे आ गए। अब वो चलने फिरने में एकदम मोहताज हो गए थे। बिना हमारी मदद के वो बेड से उठकर बैठ भी नहीं पाते थे। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर और दर्द में थे। दोस्तों, ये बीमारी कम नहीं थी कि इसके कुछ दिनों बाद एक और बीमारी ने पापा को घेर लिया। उस बीमारी का हमला तो मेरे आंखों के सामने पापा को हुआ। मम्मी पापा को दवाई खिला रही थी। वो खा नहीं पाते थे तो मम्मी उन्हें दवाई खिला के पानी पिला ही रही थी कि अचानक से पापा को दौरा पड़ गया। और वो दौरा इतना भयानक था कि मेरी देखकर चीखें निकल गई। मैं बहुत डर गया। मैं भाग के उनके पास गया, लेकिन उनके हाथ पैर अकड़ने लगे। मम्मी और मैंने बड़ी मुश्किल से पापा को संभाला। उनके मुंह से झाग तक आने लगे। मैं बहुत डर गया कि पापा को क्या हो गया। लेकिन वो दौरा मुश्किल से 1 से 2 मिनट का ही पड़ा, जिसके थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही ठीक हो गए। लेकिन हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि ये उनकी जीवन में पहली बार ऐसे उन्हें दौरा पड़ा था। हम पहले से बहुत परेशान थे उनके शरीर की समस्या को लेकर कि अब ये नई बीमारी और उन्हें लग गई थी। और दोस्तों, उसके बाद तो हर दूसरे तीसरे दिन उनको दौरा पड़ना शुरू हो गया था। वो बैठे रहते या फिर लेटे ही रहते तो अचानक से उनको दौरा पड़ने लगा, जिसके चक्कर में उनका शरीर अंदर से और खोखला होता जा रहा था। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने एमआरआई करवाई। एमआरआई देखी, उस रिपोर्ट में भी कुछ गलत नहीं आया, सब कुछ ठीक था। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इन्हें ऐसी बीमारी हो क्यों रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो दवाई देते थे, हम उन्हें खिलाते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। मम्मी और मैं दोनों लाचार थे, दोनों रोते रहते थे। भगवान से दुआ करते थे कि बस पापा को कैसे ना कैसे करके आप जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि घर में एक यही है जो पूरा घर संभाल रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। बहुत ज़्यादा घर वाले हम डर चुके थे। मम्मी का तो रो रो के बहुत बुरा हाल रहता था। हमारा घर में खाना खाने तक का मन नहीं करता था, इतनी बुरी स्थिति आ गई थी। कुछ रिश्तेदार भी आए, पापा को देखकर वो चले गए, लेकिन आखिरी में मम्मी और मुझे ही पापा को संभालना पड़ता था। ऐसी बीमारियों के साथ पापा और हमारे सबके दिन बीत रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक रात बहुत अजीब चीज़ हुई। जहां पापा हमारी बिना सहायता के पलंग से उठकर बैठ नहीं पाते थे, वहीं एक रात मम्मी, मैं और पापा तीनों एक ही कमरे में सोते थे। मेरी बीच रात करीब 1:30 से 2 के बीच में आँख खुली तो मैंने देखा कि पापा बिस्तर में नहीं है। मैं चौंक गया, क्योंकि पापा बिस्तर में नहीं और वो बिना हमारी मदद के आखिरकार गए कहाँ। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, पापा नहीं है। मम्मी उठी और उन्होंने जब देखा तो वो भी घबरा गई। उसके बाद हम लोग परेशान हो गए और पापा को ढूंढने लगे। हमने नीचे का पूरा घर देख लिया, सारे कमरे देख लिए, पापा कहीं नहीं मिले। उसके बाद मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते छत पे पहुंचा तो मैंने देखा कि पापा छत के कोने के हिस्से में दीवार की तरफ मुंह करे वहां पे खड़े हुए हैं। मैं उनके करीब बढ़ ही रहा था कि तभी उनके मुंह से एक आवाज़ आई। दरअसल दोस्तों, वो वहां पर खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे, लेकिन किससे उसे मैं नहीं जानता और ना ही पहचान रहा था, क्योंकि वहां पे मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। जी दोस्तों, वहां पे मुझे कोई नहीं दिख रहा था पापा जिससे बात कर रहे थे। और दोस्तों, दूसरी सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़, जिस आवाज़ में पापा बात कर रहे थे वो उनकी नहीं बल्कि किसी और इंसान की आवाज़ थी। जी दोस्तों, जब ये आवाज़ मैंने सुनी तो मैंने पीछे से पापा को आवाज़ लगाई। और दोस्तों, जैसे ही वो पीछे पलटकर उन्होंने मुझे देखा
देखते ही वो छत पे एकदम बेहोश होकर गिर गए। उनका शरीर एकदम से ढीला हुआ और वो एकदम से नीचे छत पर गिर गए। मैंने मम्मी को आवाज़ मारा और मम्मी भी ऊपर आई, तो मम्मी और मैं पापा को बड़ी मुश्किल से नीचे लेकर आए और उनको बेड पे लेटा दिया। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने अभी ये सब देखा। मम्मी मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा सहम गई, लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा कि तू ज़्यादा सोच मत बेटा, तू चुपचाप सो जा, हम कल देखेंगे जो हमें करना है। मम्मी ने मुझे तो बिस्तर पे लेटा दिया, लेकिन वो पूरी रात जागी रही, वो सोई नहीं। वो मेरा भी ध्यान रख रही थी, साथ साथ पापा को भी देख रही थी। दोस्तों, मैं बहुत लाचार था। मैं उस समय ना अपनी माँ की मदद कर पा रहा था, ना अपने पिता की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर में आखिरकार किसकी इतनी बुरी नज़र लग गई कि एकदम से सब कुछ तहस नहस हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद से हमने एक चीज़ देखनी शुरू की कि वो ये, जहाँ पापा अपने आप हिल फिर नहीं पाते थे, वहीं जब भी मम्मी और मैं किसी काम से, जैसे मम्मी किसी किचन में काम से चली गई और मैं कभी दूसरे रूम में किसी काम से चला गया, तो पापा अपने आप ही बिस्तर से उठकर अपने ही कमरे में या तो कभी चेयर पे बैठ जाते थे, तो कभी दीवार के कोने में खड़े रहते थे, या तो कभी नीचे फर्श पे बैठ जाते थे, तो कभी कुछ। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें वो थी जो वो बिना हमारी मदद के नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ये अब करने लगे थे, वो भी तब जब हमारी उन पे नज़र नहीं रहती थी। मम्मी और मैं आपस में ही बात करते थे और कहते थे कि मम्मी ये कैसे हो रहा है। मम्मी भी मुझसे बोलती थी कि बेटा मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे तो ये उठ फिर नहीं पाते और जब हम इन पे नज़र नहीं रखते तो ये अपने आप ही चलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों की भी असलियत एक दिन आखिरकार खुल ही गई। दरअसल मम्मी पापा के लिए कुछ खाने के लिए बनाकर किचन से उनके रूम में जा रही थी। उनके हाथ में एक बर्तन था जिसमें उनके लिए खाने का सामान रखा हुआ था। मम्मी पापा के रूम के बाहर पहुंची तो देखा रूम का गेट बंद था, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें से बाहर से अंदर का सब कुछ दिख रहा था। जब मम्मी रूम के बाहर पहुंची तब उन्होंने वहां से देखा कि पापा बिस्तर में बैठे हुए थे और वो हाथ से किसी को कुछ इशारा कर रहे थे, लेकिन वहां पे कौन था वो मम्मी को दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी कमरे के बाहर से ही खड़े होकर देखने की कोशिश कर रही थी कि दोस्तों, उतनी ही देर में मम्मी की आंखों के सामने एक काली कलर की परछाई आई जो एक बकायदा इंसानी रूप की थी। उसके हाथ, उसके पैर, उसके शक्ल, सब कुछ मम्मी देख पा रही थी और पापा उसी से कुछ बात कर रहे थे, कुछ हाथ हिलाकर कह रहे थे। और दोस्तों, उतनी ही देर में वो परछाई पापा के शरीर के अंदर समा गई। ये सब जब मम्मी ने देखा तो वो डर गई और उनके हाथ में जो बर्तन था वो नीचे गिर गया। जब उस बर्तन गिरने की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं भागकर मम्मी के पास आया तो देखा मम्मी कमरे के बाहर खड़ी एकदम काँप रही थी। मैंने जब गेट खोलकर अंदर देखा तो पापा बिस्तर पे बैठे हुए थे और वो वहीं से हमें घूर घूर के देख रहे थे। पहले तो मैंने मम्मी को कमरे में बैठाया और मैंने उन्हें शांत किया, उन्हें थोड़ा नॉर्मल किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझे ये सब बताया, तो मैं तुरंत उसी समय पापा के कमरे में गया। जब मैं पापा के कमरे के अंदर पहुंचा तो पापा भी बिस्तर पर बैठे मुझे देख रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने पापा को बोला कि पापा क्या हो गया, आप ठीक तो हो, कुछ तो बोलो। लेकिन दोस्तों, उस दिन पापा का शरीर मानो जैसे एकदम से पत्थर का बन गया। जहाँ वो पहले एकदम से कमज़ोर हो गए थे, उनकी शरीर एकदम कमज़ोर था, वहीं आज उनका शरीर एकदम ठोस हो गया था। मैंने जब उनका हाथ पकड़ा तो वो एकदम टाइट हाथ था, मानो जैसे शरीर के अंदर ना जाने क्या ताकत आ गई हो। मैंने जब उनका दूसरा हाथ पकड़ा तो वो भी एकदम टाइट। मैंने उनसे बोला कि आप लेट जाओ और ज़्यादा देर वहाँ बैठो मत। लेकिन दोस्तों, उतनी ही देर में पापा ने मुझे एक दूसरी आवाज़ में जवाब दिया और कहा कि तू यहाँ से चला जा। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं वहाँ पे 1 मिनट नहीं रुका और बाहर मम्मी के पास आ गया। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, ये पापा नहीं हो सकते, ये पापा के शरीर में कोई और है, क्योंकि ये आवाज़ पापा की नहीं है। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है मम्मी। मम्मी सब समझ चुकी थी। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा घबरा मत, ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेगा। उसके बाद मम्मी ने अपने परेशानी को लेकर काफ़ी सारे लोगों से मदद मांगी और उनसे पूछा कि आखिरकार मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ जहाँ पे मेरी मदद हो। तब कई सारे लोगों ने एक पंडित जी का पता बताया जो हमारे ही शहर में रहते थे। दरअसल वो काफ़ी बुजुर्ग पंडित थे, काफ़ी सालों से वो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। सब ने बोला कि आप एक बार उनके पास लेकर जाओ, आपको वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। मम्मी और मैं पापा को लेकर उनके यहाँ पहुँचे, लेकिन दोस्तों, जैसे ही पापा ने उनके घर के अंदर कदम रखा, ना जाने पापा को वहाँ पर क्या हो गया। एकदम से उनके शरीर में घबराहट पैदा हो गई और उनके शरीर से पसीने आने शुरू हो गए।
जहाँ वो ढंग से कदम तक नहीं रख पा रहे थे, वहाँ पे वो घबराने लगे और हमारा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे और हमसे ही कहने लगे कि मुझे यहाँ लेकर मत जाओ, मेरे को यहाँ से छोड़ दो, मेरे को यहाँ से घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मुझे बस तुम घर ले चलो, मुझे बस तुम कैसे भी करके घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन हमने पापा से बोला कि पापा आप चलो तो कुछ नहीं होगा, आपकी मदद होगी। लेकिन वो घबराने लगे, उनका शरीर कांपने लगा और वो वहाँ से घर जाने की जिद करने लगे। उतनी ही देर में उन पंडित जी के कुछ लोग आए और वो पापा को पकड़कर वहाँ से पंडित जी के सामने ले गए। दोस्तों, हमारी आंखों के सामने पापा उन पंडित जी के सामने बैठे हुए थे, लेकिन पापा का पूरा शरीर कांप रहा था। सबसे पहले पंडित जी ने पापा से पूछने की कोशिश करी कि तुम कौन हो और इस आदमी के पीछे क्यों पड़े। तो दोस्तों, उसके बाद जो हमने जवाब सुने, उन जवाबों ने हमारी रूह कंपा दी थी। दरअसल पापा के शरीर में से किसी और इंसान की आवाज आई और उसने ये बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत देना, मैं इसको अभी छोड़कर चला जाऊंगा, बस मेरे साथ कुछ गलत मत करना। पंडित जी ने फिर बोला कि मैं तेरे के साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तू मुझे बता तो सही कि तू है कौन और इसके पीछे क्यों पड़ा। तब उसने बताया कि मैं इस आदमी के पीछे उस शमशान घाट से पड़ा। मैं उस शमशान घाट में काफ़ी सालों से था और मुझे किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ मैं उस जगह से निकल सकूं। इतने सालों में मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन उस दिन ये आदमी वहाँ पे आया था और ये जब वहाँ से लौट रहा था तो इसने मेरे को पीछे पलट कर देखा था। उसी वक्त मैं समझ गया था कि यही एक आदमी है जिसके सहारे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो मैं तभी उसी वक्त इसके पीछे पीछे लग गया। तो पंडित जी ने ये पूछा तो फिर इसको नुकसान क्यों पहुँचा रहा है। तब उसका जवाब ये था कि मैं इसके साथ साथ यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से मुक्त हो जाऊँगा, इसी वजह से मैं इसको मारना चाहता था, ताकि अगर ये भी मर जाएगा तो इसकी आत्मा के साथ मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। जब ये सारी बातें हमने सुनी तो मेरी तो रूह कांप गई। मम्मी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि एक मरे हुए इंसान की आत्मा पापा के शरीर के अंदर थी और उस आत्मा के साथ हम इतने समय से घर में रह रहे थे। फिर पंडित जी ने बोला कि देख, अगर तू चाहता है मैं तेरे साथ कुछ ना करूं तो चुपचाप इसके शरीर को छोड़कर चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा तू सोच नहीं सकता। उस आत्मा ने पापा के शरीर से जवाब दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं इसका शरीर अभी छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे साथ कुछ गलत मत करना। और उसके थोड़ी देर बाद पापा एकदम से बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गए। उसके बाद उन पंडित जी ने पापा के हाथ में एक धागा बांधा और कुछ गंगा जल की बूंदें उनके मुंह में डाल दी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप इन्हें सबसे पहले तो अस्पताल लेके जाएं और इनका कुछ इलाज कराएं। वहाँ से समाधान लेने के बाद मम्मी और मैं पापा को अस्पताल लेके गए। वहाँ पे पापा 3 दिन तक एडमिट रहे और 3 दिन के बाद पापा को जब छुट्टी मिली तो पापा की सेहत में काफ़ी सुधार था। वो पहले से ठीक थे, शरीर का दर्द भी कम बता रहे थे और होश में हमसे अच्छी खासी बातें भी करते थे और समय के साथ साथ पापा फिर ठीक हो गए। उस दिन के बाद से दोस्तों, मैं जब भी कभी शमशान घाट के आसपास से गुजरता या मेरी नज़र कभी शमशान घाट में पड़ती तो ये सारी बातें मुझे याद आ जाती और मेरी रूह कांप जाती और मैं ये समझ जाता हूँ कि आज भी शमशान घाटों में कुछ मरे हुए लोगों की आत्मा भटक रही है, जो मुक्ति चाहती है, जिन्हें मुक्ति मिल नहीं रही है। और अगर उन्हें मौका मिला तो वो आपका सहारा लेकर आपको इतना परेशान करेंगे कि आपकी मृत्यु तो होगी और वो आप ही के साथ साथ मुक्ति लेकर निकल जाएंगे। दोस्तों, यही थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो उस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आप लोग चैनल पर नए और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आता ही रहता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।